विशेष लक्षण मैं जो देखता हूँ, आज भी क्लास में देखता हूँ, किनारे में जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं, किसी से बातें नहीं करते और अलग से परखते रहते हैं धीरे से बैठे हुए। मैं सोचता हूँ ये बच्चा चुप क्यों बैठा है क्लास में से, उसको ऑब्जर्व मैं कर रहा हूं, मैं एक एक बच्चे पे, कुछ यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, मैंने कहा चुप हो जाओ, और वो साइलेंटली अलग बैठा है और ऐसी बेंच पर बैठा है जो दूसरा नहीं बैठा। इसका मतलब सफल विद्यार्थी अपने में खो जाता है, पहला पॉइंट जी। उसे दूसरे से मतलब नहीं है जी। वो अपना गहन अध्ययन अंदर ही अंदर कर रहा है जी। और एक एक चीज को अब मैंने ऐसे ही बोल दिया कुछ एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं एक वर्ड जैसे मियोसिस, और मियोसिस मैंने कह दिया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। एकदम मेरे मुंह से वर्ड निकल गया, बिटवीन द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसने वो भी नोट कर लिया, दूसरों ने नहीं किया। 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जबकि एनसीईआरटी में लाइन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिव ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। बच्चे ने ये नहीं देखा उस क्वेश्चन में नॉन होमोलॉगस है ना कि होमोलॉगस। इतना गहन वो पकड़ गया जो किनारे में बैठा है, तो वो मेरा फुल स्टॉप कॉमा भी पकड़ रहा है। ये सिलेक्शन ओरिएंटेड बच्चे की पहचान है। तीसरा पॉइंट, टेस्ट देने के बाद वो आत्म विश्लेषण करता है। टेस्ट देने के बाद जब मैं आंसर की साथ के साथ बांटता हूं, और मैं हर टेस्ट में यही खड़ा रहता हूं बच्चों के सिर पर, मेरी एक आदत में है, क्योंकि अगर कोई पेपर टेस्ट होने के तुरंत बाद में उसका विश्लेषण बच्चा ना करे, उसकी गलती ना पकड़ पाए, तो फिर वो टेस्ट बेकार हो गया जी। तो आत्म विश्लेषण के लिए मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं उनको आंसर की बांटता हूं। मैंने कहा आप चेक कर लो, अधिकतम बच्चे अगर 50 है तो 50 में से 45 बच्चे आंसर की लेके भाग जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरी जगह का टेस्ट देना है। 4-5 बच्चे रुक जाते हैं, वो रुककर पहले आंसर की मिलाते हैं कि मेरा क्या गलत हुआ, और क्या गलत होने के बाद वो रुककर कि सर ये बताइए ये ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब पहला तो उनका फोकस बहुत तेज है, दूसरा वो अपने में खो गए, उन्हें दूसरी दुनिया से दोस्ती यारी से मतलब नहीं, तीसरा वो हर एक टेस्ट के बाद आत्म मंथन करते हैं और गलतियों को तुरंत परखने की कोशिश करते हैं, जो कि दूसरे बच्चे करते हैं 2-2 4-4 दिन बाद या करते ही नहीं।